मेरे ठाकुर ने जो ये देखा कि उद्धव नूं हंकार हो गया, अभिमान हो गया, मेरे गोविंद ने उद्धव नूं बुलाया। उद्धव नूं बुला करके कहन लगे, उद्धव तू वृंदावन दे विच जा करके गोपियां नूं ज्ञान दा तत्व समझा दे, क्योंकि वो सारा दिन भगती दा गुणगान गांदियां ने। क्योंकि नोट कर लियो, सुखदेव जी कहते ने राजन, जो हरिद्वार धाम है ये ज्ञान दी भूमि है। हरिद्वार धाम ज्ञान दी भूमि है, और जो द्वारिकापुरी है वो ऐश्वर्य दी भूमि है, और जो अयोध्या जी है वो वैराग्य दी भूमि है, और जो काशी है वो मुक्ति दी भूमि है, पर जो वृंदावन है ये भक्ति दी भूमि है। हुण मेरे गोविंद उद्धव नूं भेजदे ने गोपियां दे कोल, हे उद्धव जा करके गोपियां नूं समझा कि ज्ञान भी वड्डा हुंदा है। क्योंकि मेरे प्रभु उद्धव दा जो अभिमान से उन्हें तोड़ना चाहते सी। कहा घनश्याम ने उद्धव तू वृंदावन न जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का तत्व समझाना। विरह की वेदना में जो सदा आंसू बहाती हैं, तड़फती हैं, सिसकती हैं और मुझे याद करती हैं। कहा हंसकर उद्धव ने, अभी जाता हूं मैं वृंदावन, जरा मैं भी तो देखूं कैसा है ये प्रेम का बंधन। वो कैसी गोपियां हैं जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक प्रेम लीला का सदा गुणगान गाती हैं। तो चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, और उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने, तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। गोपियां कोल हजे उद्धव पहुंचिया नहीं, पहले ही कंडियां दे विच ओदे वस्त्र उलझ गए। ओ कंडियां ने जवाब दिता, हे उद्धव जिन्हां गोपियां नूं तू समझाउण चलिया तेरा ज्ञान दा पर्दा फाड़ देणगियां। हुण उद्धव चलिया गया गोपियां दे कोल, गोपियां नूं जाके समझाउण लग्या, हे गोपियो ये प्रेम और भक्ति कोई चीज नहीं, ज्ञान सब तो बड़ा है। पर गोपियां कहंदे ने उद्धव नूं कहण लगियां, हे उद्धव तू उस कन्हैया दे कहण ते उरे आया जो कन्हैया हर युग दे विच अवतार लैंदा है। कदे वो बामन बन के पैदा होंदा है, कदे वो नरसिंह बन के अवतार लैंदा है, कदे कच्छप रूप दे विच आउंदे ने। जदों ये गल सुनी उद्धव दा सिर शर्म दे नाल झुक गया। उद्धव ने सोचिया मैं ये गोपियां नूं ज्ञान देऊंगा, पर ये तो मेरे तो भी वड्डी ज्ञानी ने, जिन्होंने ये तक पता है मेरे गोविंद सतयुग द्वापर और त्रेता युग दे विच भी अवतार लेंदे ने, मैं इन्हां नूं की ज्ञान दे सकदा। कहंदे शर्म दे नाल सिर झुक गया, आ करके गोविंद दे चरनां दे विच क्षमा मंगन लग्या, प्रार्थना करन लग्या। तो ऐसा मेरे गोविंद ने जिन्हां ने सब दा अभिमान तोड़िया। अगे मेरे प्रभु ने कुब्जा दे घर जाकर के कुब्जा नूं रति सुख प्रदान किया, अक्रूर जी दे घर जाके अतिथियां नूं स्वीकार किया। और सुखदेव जी कहंदे ने राजन, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतऋषभा, मृते भर्तरि दुःखार्ते यतु समपितृगृहान। कंस दियां दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, जो कंस दा वध हो गया सी अपने पिता जरासंध कोल चलियां गईयां। जरासंध नूं जाकर के सारी कथा दसी कि साडे पति दा कन्हैया ने वध करता। कहते जरासंध ने फिर
मथुरा दे उपर युद्ध किया, चढ़ाई की। कहते 17 वार युद्ध होया। 17वीं वार जरासंध ने एक काल यवन नाम दा जो दक्षिण दिशा तो आया, जिसने मथुरा दे उपर चढ़ाई करने दे बारे सोचिया, अपनी सेना नूं लेकर के आया। पर काल यवन नूं एक आशीर्वाद प्राप्त सी कि उस नूं यदुवंशी मार नहीं सकता सी। हुण मेरे गोविंद ने लीला की, मेरे गोविंद अगे अगे दौड़ पे और काल यवन पीछे पीछे दौड़ रहा है। मेरे गोविंद उस गुफा दे अंदर चले गए जिथे मुचकुंद नाम दा राजा सुता पिया सी, जिसनों वरदान दिता गया सी। इंद्र ने वरदान दिता सी कि जदों तू जागेगा तेरी अखां दे विचों ऐसा प्रकाश निकलूगा, जो भी तेरे सामने आऊगा वो जल के सवा हो जाएगा। मेरे प्रभु अगे अगे जा रहे ने और वो काल यवन पीछे पीछे जा रहे हैं। उस गुफा के अंदर जाकर के मेरे प्रभु छुप गए और काल यवन ने सोचा कि कन्हैया इत्थे सो गया कि काल यवन ने उन्हें उठाने की कोशिश की, प्रभु समझ करके, क्यों जो ही मुचकुंद कहते जागया, अखां खोलियां, अखां चो ऐसा प्रकाश निकलिया और काल यवन उथे सवा हो गया। हे राजन, हे परीक्षित, अगे जो 18वीं वार जरासंध सेना लेकर के आया युद्ध करने दे वास्ते, मेरे गोविंद ने विश्वकर्मा जी नूं आग्ञा दे दी कि जाकर के समुद्र दे विचकार द्वारकापुरी वसा दो, महल बना दो। और जो 18वीं वार युद्ध होया, मेरे प्रभु पर्वत ते चढ़ गए और उथों दौड़ गए द्वारकापुरी नूं। इथों मेरे प्रभु का नाम रणछोड़ पै गया। हे राजन, मेरे गोविंद ऐसे ने, मेरे ठाकुर ऐसे ने जो भगतां दे उपर कृपा कर रहे सी। मेरे प्रभु ने राक्षसां दा वध कीता। इत्थे परीक्षित जी कहन लगे, हे मुनि, हे सुखदेव जी, मेरे प्रभु दी लीला बहुत प्यारी है, मैनू सुन करके बड़ा आनंद आया। पर मैनू एक गल दसो, मेरे प्रभु राक्षसां नूं ही मार दे रहे कि मेरे प्रभु दी कदे शादी हुई? कोई शादी हुई मेरे प्रभु दी? मेरे प्रभु दी शादी बारे मैनू दसो। हुण सुखदेव जी कहंदे ने, राजन, राजा आसीद भीष्म को नाम, विदर्भी पतिर महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा, कन्यका च वरानना। हे राजन, मेरे प्रभु दी जे एक शादी होवे मैं तेनू दसां, मेरे प्रभु ने बहुत शादियां कीतियां, पर मैं तेनू एक शादी दे बारे दसदा, पूर्ण रूप दे विच सुनाउणा। सुन सुन सुन। विदर्भ देश दे राजा भीष्मक, भीष्मक जी दे 5 पुत्र, पहला रुक्मी, दूजा रुक्मरथ, तीजा रुक्मबाहु, चौथा रुक्मकेश और 5वां रुक्ममाली। और इन्हां दी एक पुत्री सी रुक्मणी, जो लक्ष्मी मैया दा अवतार सी। रुक्मणी जी ने प्रभु कन्हैया दे बारे सुनिया सी कि गोविंद ऐसे ने, ठाकुर ऐसे ने, सुन करके ही प्रभु दे चरनां नाल प्रेम हो गया।